मेरा ख्याल ये है कि जब हम इतने लोग इकट्ठे होते हैं तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वी थिंक, वी क्रिएट समथिंग, बिकॉज एक्सेस टू नॉलेज इज़ नो इशू टुडे, इट्स एवरीथिंग इज़ वन क्लिक अवे। आप क्लिक करें, आपको जवाब सारे मिल जाएंगे। कलेक्टिव विजडम की मकसद क्या है? कलेक्टिव विजडम का मकसद ये है कि वो एक्सेस टू नॉलेज तो है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ का भी सब कुछ, मैं आई हार्डली यूज़ द स्लाइड्स सो बिकॉज देयर बी अ लिटिल रेपिटेशन इन देम, लेकिन कुछ स्लाइड्स हैं जो हम यूज़ कर भी लेंगे। लेकिन कलेक्टिव विजडम का मकसद ये है कि इफ़ वी सिट डाउन एंड वी हैव गुड ब्रेन्स देन लेट अस थिंक। सो मेरा जो सबसे पहला सोच का पॉइंट है वो ये है कि वी नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ द परसेप्शन ऑफ स्किल, what is the perception of opportunity and what is the perception of a job. ये तो हमने डिस्कस ही नहीं किया। Everybody is talking about opportunity, job and skill as a means of making money. That is where the Pakistani community and the Pakistani culture has failed miserably and repeatedly. So मेरे नज़दीक सबसे अहम पॉइंट ये है कि आज अगर इतने बड़े लोग बैठे हैं और इकट्ठे हुए हैं तो let us rethink, let us think where did we go wrong. Why are we not significant in the world today? आखिर हम भी MBBS कर रहे हैं, हम भी वही ट्रेनिंग कर रहे हैं 4 साल की, हम भी हाउस जॉब कर रहे हैं और हम भी क्लेम करते हैं कि मेयो अस्पताल अभी भी एशिया के सबसे बड़े अस्पतालों में है क्योंकि वो 25 लाख मरीज सालाना देखता है, लेकिन इंटरनेशनल लिटरेचर में हमारा नाम तो कहीं नहीं आता। सो इफ़ वी हैव टू कंटिन्यू लाइक दिस then we are talking of jobs, opportunities and skills as we have been talking about them for 75 years. मेरा पॉइंट ये है कि सोचने की बात तो ये है कि what do they really mean. दूसरी बात, when we talk of opportunity हम कहते हैं यंग ग्रेजुएट के लिए पैसे कमाने के इम्कानात कम है। सो पहला सवाल ये है कि are doctors earning less than an average person of this country? That would be a non-selfish approach कि facts तो पहले देखें ना। Why have we decided that we should be given the best? So that is the problem, क्योंकि हमारे यहाँ सर्विस का ये तसव्वुर नहीं है कि जो हमने सारे प्रिविलेजेस बता दिए कि ये पैगम्बरी पेशा भी है और आप एलिंग ह्यूमैनिटी को भी, और सबसे बड़ा हमारा क्लेम होता है नोबल प्रोफेशन। माई कंटेंशन इज़ दैट नो प्रोफेशन इज़ नोबल बिकॉज ऑफ द नेम, नोबिलिटी इज़ इन वॉट यू डू। आप अपने बारे में जो मर्जी कह लें वो भी तो सुने लोग क्या कह रहे हैं। The important thing is when you sit together and you want to have collective wisdom, you want to have wisdom about the perception of medicine. What is the perception of a medical man today and what will be the perception of a medical man 10 years down the road? अगर हमें उसको करेक्ट करना है तो हमें आज कर, जो फिक्शन होता है कल का वो कल की रियलिटी होती है। Yesterday's fiction is the reality of tomorrow, and yesterday's fiction about AI and IT, which we think is our major future, उसकी जो कल गुजरे हुए कल की फिक्शन है वो ये है कि ये टूल्स वन डे विल बिकम आउट ऑफ कंट्रोल एंड विल रूइन द वर्ल्ड। सो व्हेन वी वांट टू एक्सपोज आवर ग्रेजुएट्स टू एआई, वी वांट टू एक्सपोज देम टू द कंप्लीट कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एआई। एआई इस वक्त बैंक फ्रॉड्स की सबसे बड़ी वजह ये है, आप जाते हैं आपके बैंक से सारे पैसे निकल जाते हैं सारी एप्लीकेशन से। सो वी हैव टू मेक पीपल कॉग्निजेंट ऑफ द बेनिफिट्स एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ एआई एंड एवरीथिंग। अब मैं थोड़ा सा स्लाइडों पे आ जाता हूँ क्योंकि चंद स्लाइडें मुझे आपको दिखानी पड़ेंगी। इफ़ यू लुक एट द ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमंस वर्क बेस्ट इन टाइम्स ऑफ स्ट्रेस, गिवन द फैक्ट दैट इफ़ दे हैव एन अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म, इससे ज़्यादा अच्छे हालात किसी अच्छे क्रिएटिव माइंड के लिए नहीं हो सकते अवेलेबल जो पाकिस्तान में आज हैं। देयर इज स्ट्रेस, डिफ़िकल्ट टाइम्स, बट यू हैव द एबिलिटी बिकॉज वी डोंट हैव लॉज, you can experiment. आप even हमारे अस्पतालों में we even experiment with the medical practices. We don't have a set of rules or laws या even for treating basic conditions. So you have a vacuum जिसमें आप perform कर सकते हैं। Requirement क्या है? Innovation. Innovation in thinking is the key to success. Success depends on a robust character. आप जो skill देखें आपको पता होगा ये skill मैंने लोगों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करनी है। Skills तो एकेडमिक स्किल्स के अलावा भी होती हैं, कैलकुलेटिंग स्किल्स भी होती हैं, झूठे बिल भी बनते हैं, बिजली चोरी भी होती है, वो भी स्किल्स हैं। सो व्हेन यू वांट टू रीडिफाइन द स्किल इज़ दैट वुड बेनिफिट पीपल बिकॉज दैट इज़ व्हाट द ओथ यू ऑल टेक। ओथ तो आप यही लेते हैं ना कि मैं मिजरी के लिए, ह्यूमन सफरिंग के लिए एक फरिश्ता सिफ्त प्रोफेशन में आया और मैं लोगों को ठीक करूँगा। सो वेयर हैज़ दैट एवेपोरेटेड? वी नीड टू टॉक अबाउट दैट, वी नीड टू रिमाइंड पीपल अबाउट दैट। हमें स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लोग प्रोड्यूस करने हैं, अपना रास्ता वो खुद ही ढूंढ लेंगे। वी डोंट गिव एनी इंपॉर्टेंस टू कैरेक्टर बिल्डिंग नाइदर एट द
बेसिक एजुकेशन लेवल। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, हमारा तालीमी निज़ाम क्या करता है। बच्चा एक गंदे से स्कूल के कमरे में, गंदे कमरे में, जहाँ उस्ताद ने भी कपड़े साफ़ नहीं पहने हुए, बच्चे ने भी नहीं साफ़ पहने हुए, वो उसको रटवाए जा रहे हैं सफाई निस्फ़ ईमान है। बच्चा वो याद कर लेता है, ना उसको ईमान का पता ना उसको सफाई का पता। अब उसको हमने सबक ये दिया कि चाहे तुम्हें सफाई का नहीं पता, चाहे तुम्हें ईमान का नहीं पता, इम्तिहान में तुम कहोगे सफाई निस्फ़ ईमान है तो पास होगे। सो हमारी तालीम ने उसके जहन में क्या चीज़ पक्की की कि इस मुल्क में कामयाबी के लिए मुझे झूठ बोलना है। सो डू यू थिंक दिस इज एजुकेशन? दिस इज काउंटर एजुकेशन. This kills the spirit and the goodness that God has given to every child when He sent the child to the world. हमारा निज़ाम तालीम उस अच्छाई को जो खुदा की तरफ से डिवाइन है उसको ख़त्म करता है. So look at your education system in the medical school. What do we do? हम उनको पढ़ाते ही कुछ नहीं. ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ तो कॉमन सेंस है. असल बात ये है कि रुकावट क्या है इंसान की प्रोग्रेस में. हमारे में और वेस्ट में फ़र्क क्या है? हमारी थिंकिंग नहीं है, हमारी क्रिएटिविटी नहीं है, हम इनोवेट नहीं करते. 18th सेंचुरी वाज द टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री. उससे पहले बादशाह होते थे, उससे पहले गवर्नर होते थे, उससे पहले लोकल हाकिम होते थे. इन 18th सेंचुरी पीपल रियलाइज दैट इंडिविजुअल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट दैन द स्टेट, एंड दैट इज़ व्हाट ब्रॉट द चेंज वर्ल्ड वाइड. इंडिविजुअल्स की ताकत का अंदाज़ा हो गया. स्टेट का काम रह गया मॉनिटर करना और कंट्रोल करना, ताकि आप कोई गलत काम ना करें. अब हम जो फंसे हुए हैं इस मुसीबत में वो ये है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़, मैं इनको डेवलपिंग नहीं कहता बिकॉज वी आर नॉट डेवलपिंग. ये तो एज अ मेहरबानी वेस्ट ने फैसला किया कि अंडर डेवलप्ड बुरा नाम है इनको डेवलपिंग कंट्रीज का. वी आर नॉट डेवलपिंग, वी आर अंडर डेवलप्ड एंड वी आर गोइंग बैक. इफ़ यू लुक एट द प्रोग्रेस ऑफ द वर्ल्ड, वी आर गोइंग बैक. हमारा प्रॉब्लम क्या आया कि हमने ये छोड़ दिया. हमने इंडिविजुअल्स को कभी परफॉर्म करने का मौका ही नहीं दिया. सो वी वर सो ग्लूड टू द कॉन्सेप्ट. ट्रेडिशनल हेल्थ केयर का अब हेल्थ पे आ जाते हैं. हमारा तसव्वुर क्या है? हेल्थ केयर एक सरकारी इदारे में होगा, उसके अंदर मुझे जॉब मिलेगी, मैं रिटायर होऊंगा, मुझे पेंशन मिलेगी, लेकिन साइमल्टेनियसली मैं प्राइवेट काम भी करूंगा. सो प्राइवेट सेक्टर केम इन वेरी वेरी इनविजिबली एज अ पार्टनर ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. निज़ाम क्या था? निज़ाम था कि वही लोग सुबह वहाँ काम करते थे, वही हम सारे शाम को प्राइवेट क्लिनिक पे काम करते थे. इफ़ यू गेट मोर मनी, वेयर वुड योर लॉयल्टी बी? So this was the problem in our health system which the state failed. कि इन्होंने उन्हीं लोगों को ये इख्तियार दिया कि आप शाम को काम करें प्राइवेट हॉस्पिटल में, क्योंकि they didn't have a policy. सारे रोते रहे, पॉलिसी कोई नहीं दी कि तरीक़ाकार कोई बनाए कि हम कैसे इसको रोकेंगे. So हुआ क्या? Corruption came into the hospitals. Why? Because these private sector hospitals were not progressing on the basis of the service they provide. वरना ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटलों की तरह दुनिया में रिसर्च भी कर रहे होते, बहुत आला दर्जे के पेपर भी छाप रहे होते. हैज़ देयर बीन एनीथिंग लाइक दैट अदर देन आगा खान और मे बी SIUT? और तो कोई ऐसा इदारा नहीं है. अब लेटली थोड़ा सा शौकत खानम. लेकिन वजह क्या हुई? क्योंकि हमारा ये वो इदारे हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर से टोटल अलग हैं. सो दे प्रोग्रेस्ड. बाकी हमारा प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं प्रोग्रेस किया? क्योंकि वो तो बेस्ड ही एक नॉन होली अलायंस पे था. It was just providing the patient an opportunity to jump the queue. कि वहाँ तुम्हारी बारी नहीं आ रही, तो घर जाओगे चीज़ बेच सकते हो तो बेचो और प्राइवेट सेक्टर में आ जाओ. And then people became more loyal to this private sector, which I don't call the private sector. These were just facilities जहाँ पर आप अपनी बारी को जंप कर सकते थे. So इस बैकग्राउंड में, ये मैं इसलिए बैकग्राउंड दे रहा हूँ आपको कि you have to look at the opportunities in this background. So what is the future? Future ये है कि गवर्नमेंट सेक्टर फैसिलिटीज़ के अंदर अब किसी को कोई ट्रस्ट नहीं है. गवर्नमेंट सेक्टर फैसिलिटी में सिर्फ वही जाता है जो अफोर्ड नहीं कर सकता बाकी ट्रीटमेंट, बिकॉज वो 2 दिन 4 दिन, जैसे अबरार ने कहा 50,000 तो पहले आने में लग जाता उसका, तो वो कैसे जाए? अगर वो 50,000 अफोर्ड कर सकता है तो वो कहता है मैं प्राइवेट अस्पताल चला जाऊँगा. सो यू हैव डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हॉस्पिटल विच इज़ एन इकोनॉमिक अरेंजमेंट बिकॉज यू आर अट्रैक्टिंग पीपल अकॉर्डिंग टू देयर पेइंग कैपेसिटी. तो वहीं पे सर्विसेज भी उसके मुताबिक ही मिलती हैं. कहीं पर हाउस सर्जन ऑपरेट कर रहा होता है, कहीं पर रजिस्ट्रार कर रहा होता है, कहीं पर फर्स्ट ईयर PGR कर रहा होता है. So we are not providing service, we are providing a solution according to the pocket of the person. So ये ना प्राइवेट सेक्टर है ना हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है. So हमने क्या किया? हमने ये किया कि हमें करना क्या है. नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, वो अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट सेक्टर में भी आएंगी, प्राइवेट सेक्टर में भी आएंगी. हमारी प्रोग्रेस इज़ टाइड टू द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री. अगर हमारा मुल्क प्रोग्रेस नहीं करता तो then it will just be a matter of snatching one from the other. So we can't isolate the medical profession. The progress of the medical profession is tied to the progress of the country.
अगर मुल्क प्रोग्रेस करेगा तो मेडिकल प्रोफेशन। अब आपके सेंस में अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर लेते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ आर इनन्यूमरेबल। प्रॉब्लम क्या है, हमारा दिमाग फंसा हुआ है कि हम स्टेट ओन्ड सर्विसेज में जाएंगे और हम उसको, लेकिन अगर आप बाकी स्टेट ओन्ड सर्विसेज देखें तो पीपल डोंट गिव एनी वैल्यू टू दैट। लोग वहाँ जाना ही नहीं चाहते। वो क्यों नहीं जाना चाहते? वो इसलिए नहीं जाना चाहते कि मैं आपको मिसालें चंद देता हूँ कि उनका इंजीनियरिंग वाले डिपार्टमेंट में कोई आदमी किसी सरकारी इंजीनियर से नक्शा बनवाना चाहता? वेटनरी साइंसेज में कोई वेटनरी यूनिट किसी सरकारी वेटनरी हॉस्पिटल से अपने वो मुर्गियों के शेड का मुआयना कराना चाहता है? नो। सो व्हाई हैव दे गॉट अवे फ्रॉम गवर्नमेंट सर्विस? बिकॉज इंजीनियरिंग, लॉ, वेटनरी साइंसेज ये हैं लिंक्ड टू इंडस्ट्री and they can survive better without government jobs. हमने अपने graduates के लिए कोई ये link नहीं ढूंढा where they have more opportunities. So that is the real thing. अगर हमें सोचना है तो we have to find a link whereby they can look at the other opportunities. तो links तो बहुत से हैं। आपके सरकारी महकमों को अनकरीब non-medical and even medical services outsource करनी पड़ेंगी. The reason is that the government is moving towards an employment where they wouldn't give pension. सबसे बड़ी अट्रैक्शन गवर्नमेंट जॉब में तो पेंशन की थी। जब पेंशन नहीं होगी तो हाउ वुड यू गेट ऑल दिस सप्लाई ऑफ पीपल हु वांट टू वर्क इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल जहाँ उनको पेंशन की अट्रैक्शन ना हो? सो गवर्नमेंट विल बी फोर्स्ड टू आउटसोर्स सर्टनली नॉन क्लिनिकल एंड मे बी क्लिनिकल सर्विसेज लाइक इमरजेंसी। अब आपको क्या करना है? दिस विल ओपन अप इन्यूमरेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर द ग्रेजुएट्स। लेकिन उनकी प्रॉब्लम क्या है? दे हैव टू ऐड वैल्यू टू देयर ग्रेजुएशन। अगर वो अपनी वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, और वो वैल्यू बहुत से तरीकों में है, जो जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके मुताबिक करनी। हमारा मेडिकल ग्रेजुएट जब मेडिसिन को चूज़ करता है उसको पता ही नहीं होता मेडिसिन क्या है, उसको पता ही नहीं होता इसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। और MBBS के कोर्स में हम बताते कुछ नहीं। सो व्हाट वी विल हैव टू डू इज़ कि ये जो एज ओल्ड ट्रेडिशनल MBBS है इसके अंदर हमें मॉड्यूल्स डालने पड़ेंगे ऑप्शनल। If somebody wants to learn a little bit about business, if somebody wants to learn about administration, about IT, or for that matter ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमें मॉड्यूल देने पड़ेंगे जो ऑप्शनल होंगे, जो सारी दुनिया का असूल है। सो वी विल हैव टू डू समथिंग टू द मेडिकल एजुकेशन टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्यूचर ग्रेजुएट्स, नॉट बाय टेलिंग देम दैट दीज आर द अपॉर्चुनिटीज़। बिकॉज अब मैं कहता हूँ हॉस्पिटल में जेनिटोरियल सर्विसेज हैं। जापान इज़ रिक्लेमिंग द सी एवरी ईयर बिकॉज जापान इज़ अ स्मॉल लैंड। वो समंदर में मट्टी डाल के तो हर साल 4-5 मील उसमें से रिक्लेम कर लेते हैं। हम अपने अस्पतालों में वो पोजीशंस क्लेम नहीं कर रहे जो सारे बिजनेसमैन के पास हैं। व्हाट अबाउट द सप्लाई चेन? व्हाट अबाउट द फार्मास्यूटिकल सप्लाई? व्हाट अबाउट जेनिटोरियल सर्विसेज? व्हाट अबाउट वेलनेस क्लिनिक्स? व्हाट अबाउट ये ऑर्गेनाइज किया आपने, तो आपने किसी को दिया होगा इवेंट मैनेजर को। हम क्यों नहीं कर सकते? ऑल मेडिकल कॉन्फ्रेंसेज टू बी ऑर्गेनाइज बाय मेडिकल ग्रेजुएट्स टू मेक अ कंपनी, जिनके पास IT की हो पोटेंशियल, जिनके पास ये सारा हो, एक कैलेंडर बनाए, आपके सारे मेडिकल इवेंट्स वो ऑर्गेनाइज करें। सो दिस द फ्यूचर। आपकी जो 2 बड़ी जर्नल्स हैं दोनों नॉन मेडिकल चला रहे हैं, पल्स भी नॉन मेडिकल चला रहे हैं। आपके ये जो थे वो शौकत जावेद साहब, ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। सो व्हाई डोंट यू लुक एट दिस? व्हाई डोंट राइटिंग, जैसे अबरार ने कहा, लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, जो मैं बार बार कहता हूँ, यू हैव टू क्रिएट पीपल विद अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। आपके पास मेडिकल राइटिंग लोग कर रहे हैं मगर पैसे लेके जाली पेपर छाप रहे हैं। So you have to look at this also. If you put into market people who are non-ethical, who don't have a character, who don't have a morality, it will do more damage to your system. So that is what we need to do. We need to build the character of the people, और इसके बारे में unfortunately हम बात नहीं करते। तो यही मैं कहता हूँ, जब character होगा तो उसका perception जॉब का, अपॉर्चुनिटी का और स्किल का मुख्तलिफ होगा। जब उसका परसेप्शन जॉब, अपॉर्चुनिटी और स्किल का यही होगा कि जैसे मैंने आपको कहा, इफ़ द कंट्री इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग देन व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, कि ये केक है, इसका बड़ा हिस्सा मुझे मिल जाए। केक तो उतना ही है ना, केक तो तब बड़ा होगा जब मुल्क प्रोग्रेस करेगा। सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ इज दैट द डॉक्टर्स शुड गेट अ बिगर पीस ऑफ द केक फ्रॉम पाकिस्तान। दैट अनफॉर्चुनेटली विल नेवर हैपन because there are others, there are competitors, and there are stronger people, there are politically more motivated people, there are people who have more say in policy making. So doctor, अच्छा sorry, I am all right, मैं यहीं ख़त्म कर दूँगा, मेरा कोई मसला नहीं। मैंने तो सिर्फ I had to give this thought that you need to think again. बाकी opportunities बेहिसाब हैं, आप कंसल्टेंट लग जाएं, आप हेल्थ एडवाइज़र लग जाएं, आप कम्युनिटी डिवेलप, और एक इनोवेटिव चीज़ जो मैं आपके लिए कह रहा हूँ, that is on the basis of cooperative agriculture, जो सारी दुनिया में कामयाब हुई है। Why can't we have cooperative health services?
आप एक बिल्डिंग बनाएं, उसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूट करे, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन करे, एक पीडियाट्रिशियन करे, एक जनरल फिजिशियन करे, and you can choose areas where you have catchment. So this is what I thought, that we need to talk about principles, and the principles and guidance about character building, guidance about policy, guidance about value addition. Why should the graduate have to add value? Why can't the medical college add value to it? Thank you very much.